मुसीबत की वजह से, याकूब अलैहिस्सलाम के यूसुफ अलैहिस्सलाम से बिछड़ने की वजह से, जुदाई की वजह से इस फिराक को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि मेरे बेटे यूसुफ को जुदा कर दिया गया, मेरे बेटे यूसुफ को मुझसे अलग कर दिया गया। चूंकि याकूब अलैहिस्सलाम के ज़हनो दिमाग में, दिल में ये विश्वास था, यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे से मेरी मुलाकात कराएगा, मेरी मुलाकात मेरे बेटे यूसुफ से होगी। लेकिन वक्ती तौर पर उनको इतनी तकलीफ पहुंची, इतनी दुख हुई कि उनके आंखों से आंसू जारी होने लगते हैं। रोते रोते वो बियज़्ज़त ऐनुहु मिनल हुज़्न, मैं कुरान करीम के अल्फाज का तर्जमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो बियज़्ज़त ऐनुहु मिनल हुज़्न, रोते रोते गम की वजह से, तकलीफ की वजह से, रंजो मलाल की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम के आंखें सफ़ेद हो जाती है, आंखें सफ़ेद हो जाती है। यानी आंखों की पुतलियाँ जो हमारी होती है, ये पुतलियाँ काली होती है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम इतने रोते हैं, इतने रोते हैं अपने बेटे की जुदाई में, अपने बेटे के अलग होने के गम में कि उनकी आंखों की पुतलियाँ सफ़ेदी में तब्दील हो जाती है। वहुवा कज़ीम, और वो अपने गम और अपने रंजो मलाल को छुपा करके रखते हैं। लेकिन फिर भी इतनी तकलीफ हो जाने के बावजूद, इतना गम लाइक हो जाने के बावजूद, इतनी परेशानी का सामना होता है, लेकिन कभी भी अपने जुबान से कोई बुरे अल्फाज नहीं निकालते हैं, कभी भी जुबान से शरीयत के खिलाफ कोई बातें नहीं करते हैं, कभी भी जुबान से शिकवा और शिकायत के अल्फाज नहीं निकालते हैं, कभी भी ये शिकायत नहीं होती है ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर इतने बंदे हैं, दुनिया के अंदर इतने इंसान हैं, लेकिन हमारी ही क्यों आजमाइश है, हमारा ही क्यों इम्तिहान, हमारे ही बेटे को क्यों जुदा कर दिया गया, हमारे ही बेटे को क्यों अलग कर दिया गया, हमारे ही बेटे यूसुफ के साथ क्यों ये हुआ, हमारी ही जिंदगी में ये क्यों हुआ। ये अल्फाज उनके जुबान से नहीं निकलते हैं, बल्कि वो सब्र का दामन पकड़े रहते हैं, वो ये विश्वास रखते हैं, वो यकीदा रखते हैं, अल्लाह के ऊपर ये कामिल ईमान होता है। ऐ अल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे बेटे से मेरी मुलाकात होगी, मेरे बेटे मेरे सामने आएंगे। ये उम्मीद लेकर के गम के मारे रोते रोते वो अपनी आंखों की बीनाई को भी खत्म कर देते हैं, लेकिन सब्र का दामन छूटने नहीं देते हैं, सब्र का दामन अपने से अलग नहीं होने देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, याद कीजिए अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया। ये भी अय्यूब अलैहिस्सलाम एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल था। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात देखिए, आपको ये दलील के तौर पर मिल जाएगी। सूरह अंबिया उठा करके देखिए, 21 नंबर सूरह आयत नंबर 83 के अंदर अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात को भी अल्लाह ताला ने बयान किया है। वो अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु, ऐ अल्लाह, ऐ लोगों सुनो, या अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात को तो जरा याद करो। अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिंदगी को जरा देख लिया करो। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, जो गम के मारे, जो तकलीफ के मारे, जो परेशानी की वजह से परेशान हो गए हो, तकलीफ की वजह से, परेशानी की वजह से, मुसीबत की वजह से तुम परेशान हो गए हो, जरा अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात को भी उठा करके देख लो। इधर नादा रब्बहू, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रो, ऐ मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे परेशानी पहुंची है, वो अंता अरहमुर राहिमीन, और ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह तू ही मेरे ऊपर रहम करने वाला है। आप जरा गौर कीजिए, हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ की लिखी हुई तफसीर हसनुल बयान आप उठाइए, उस तफसीर हसनुल बयान के अंदर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ बयान करते हैं, आपको मिल जाएगा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 1 साल के लिए परेशानी नहीं आई, 2 साल के लिए परेशानी नहीं आई, 3 साल के लिए परेशानी नहीं आई, 4 साल के लिए परेशानी नहीं आई, एक लंबी मुद्दत तक 18 साल की जिंदगी तक, 18 साल तक उनकी जिंदगी में परेशानी लगी रही। 18 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इम्तिहान लिया, कभी मुसीबत डाल करके, कभी परेशानी डाल करके, कभी बीमारी दे करके, कभी आल औलाद की जान को ख़त्म करके, कभी बीबी को जुदा करके,
न जाने कैसी कैसी मुसीबतें उनकी जिंदगी में आई। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 18 साल की जिंदगी, 18 साल तक उनका इम्तिहान लिया जाता रहा, उनकी आजमाइश ली जाती रही। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल के इम्तिहान में, 18 साल की आजमाइश में कभी भी अपनी जुबान से बुरे अल्फाज नहीं निकाले, बल्कि अल्लाह से दुआ करते रहे, अंता रहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह तू ही रहम करने वाला है, तू ही मेहरबानी करने वाला है, तू ही परेशानी को दूर करने वाला है, तू ही मुसीबतों से निजात देने वाला है। यहाँ ये जरा ये भी गौर कीजिए, अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल की जिंदगी में परेशानी में मुब्तला होते हैं, परेशानी में जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार को छोड़ करके किसी दरबार का रुख नहीं करते हैं, अल्लाह के दरबार को छोड़ करके किसी दरबार की तरफ जाकर के माथा भी नहीं टेकते हैं, या अपने जुबान से शिकवा शिकायत के अल्फाज भी नहीं निकालते हैं। पूरे 18 साल को वो अल्लाह के लिए निछावर कर देते हैं, अल्लाह के लिए आजमाइश में वो पार कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं, बुरे अल्फाज नहीं निकालते हैं। ये है अंबिया किराम के हालात, ये है अंबिया किराम की जिंदगी मेरे भाई और दोस्तों। ये अंबिया किराम की आजमाइश का मामला है, ये अंबिया किराम के इम्तिहान का मामला है। उन्होंने पूरी जिंदगी आजमाइश में गुजार दी। हमारी जिंदगी में अगर 1 महीने के लिए कोई परेशानी आ जाए, 1 महीने के लिए, तो हम न जाने क्या क्या कहने लग जाएंगे, हम न जाने कैसे कैसे अल्फाज अपने जुबान से निकालने लग जाएंगे। लेकिन 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लंबी मुद्दत तक, 18 साल तक उनकी जिंदगी में परेशानियां लगी रही, परेशानियां लगी रही, मुसीबत पर मुसीबत, बीमारी पर बीमारी, 18 साल तक उनकी आजमाइश ली जाती रही, उनका इम्तिहान लिया जाता रहा, लेकिन कभी भी वो अपने जुबान से बुरे अल्फाज नहीं निकाले। और इसी वजह से उनको खुशखबरी सुनाई गई और उनसे अल्लाह ताला राजी हुआ। आप उठाइए सूरह स्वाद, सूरह नंबर 38 आयत नंबर 44, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, 18 साल की परेशानियां, 18 साल की आजमाइश को जब उन्होंने पार कर लिया, जब वो आजमाइश में खरा उतरा, अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को, हमने अपने बंदे अय्यूब को सब्र करने वाला पाया, हमने साबिर पाया। नेमल अब्दो, ये मेरा बंदा अय्यूब कितना ही नेक बंदा है, इन्नहु अव्वाब, ये मेरे ही तरफ, ये अल्लाह ही की तरफ रुजू करने वाला है, ये अल्लाह से ही दुआ मांगने वाला है, ये अल्लाह से ही इल्तिजा करने वाला है, ये अल्लाह ही की तरफ रुजू करने वाला बंदा है। ये कह करके अय्यूब अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई गई। हम भी अगर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी कामयाबी से हमकिनार हो, हमारी जिंदगी अगर खुशहाली से घिरी हुई हो, तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हमारी ज़िंदगी में जब मुसीबत आए, जब परेशानी आए, जब मुश्किलात आए, तो हमें सब्र का दामन पकड़े रहना होगा, हमें अपने ईमान का परिचय देना होगा, तब जाकर के हमें ये खुशखबरी, हमें ये गुड न्यूज़, हमें ये सुसंबाद मिल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और हदीस सुनिए इसके मुताल्लिक, बेहतरीन हदीस है, तिरमिजी हदीस नंबर 2396 और हदीस सहीहुल जामिया सगीर अल्लामा अलबानी की किताब हदीस नंबर 308, ये तिरमिजी के अंदर 2396 हदीस मिल जाएगी आपको। देखिए, एक बंदा की जिंदगी में जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसलिए परेशानी डालता है, इसलिए मुसीबत नाजिल करता है कि उसने जो भी कुछ गलती किया है, जो भी खता किया है, उसकी बख्शिश इस दुनिया के अंदर ही हो जाए। और अगर किसी की ज़िंदगी में मुसीबत नहीं आती है और वो गुनाह पर गुनाह करता जा रहा है, मुसीबत नहीं आ रही है, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे खुश है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे ढील दे रखा है, मोहलत दे रखी है, रुखसत दे रखा है, और उसके लिए पूरा का पूरा अजाब
قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں، آخرت میں مرنے کے بعد اسے پورا کا پورا عذاب دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس اعتبار سے کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، ہم سے اگر کچھ خطا ہوئی ہے، ہم سے اگر کچھ گناہ ہوا ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی، اس کا کفارہ ہو جائے گا اس دنیا کی کسی تکلیف کی وجہ سے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں، ترمذی حدیث نمبر 2396، علامہ البانی کی کتاب صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 308، کیا بیان کیا؟ اذا اراد اللہ لعبدہ الخیر عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد لعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة۔ کیا ترجمہ ہے، کیا معنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ ترجمہ سنیے، اذا اراد اللہ لعبده الخیر، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے حسن سلوک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے اچھا برتاؤ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو اسے دنیا میں ہی جلدی جلدی سزا دے دیتا ہے، جلدی جلدی اسے شاستی دے دیتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر ہم سے کوئی پاپ ہو جاتا ہے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سے ہوتی ہے، کسی بندے سے اگر اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اس بندے کو دنیا کے اندر ہی اس کی غلطی کی سزا دے دی جاتی ہے۔ یعنی اس دنیا کی جو سزا ہے، دنیا کی جو شاستی ہے، یہ آخرت کے معاملے میں آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا کے اندر ہی جلدی سزا دیتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کا اچھا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ امسک عنہ بذنبہ، اس کے گناہوں کی جو سزا ہے، اس گناہ کی سزا کو روکے رکھتا ہے، حتی یوافیہ بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ جب اس کی موت ہو جاتی ہے، جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے تو اسے پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، پوری پوری سزا دی جاتی ہے۔ اب انسان کے لیے یہ ہے، انسان کے ہاتھ میں یہ آپشن ہے کہ یہ کس چیز کو پسند کرے گا۔ ایک بندہ کس کو پسند کرے گا کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو کچھ تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس غلطی کا سزا، اس غلطی کی سزا، اس غلطی کا بدلہ اس دنیا کے اندر دے دے، یا کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ میرے لیے اس سزا کو رکھ دیا جائے اور قیامت کے دن مجھے وہ سزا پوری پوری سزا دی جائے، پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ جو مومن بندہ ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں کامل ایمان ہوگا، جو اللہ کے اوپر بھی وشواس رکھے گا، جس کا ایمان اللہ کے اوپر کامل ہوگا، وہ بندہ اسی چیز کو پسند کرے گا کہ دنیا کے اندر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر اگر مجھ سے کوئی اگر چوک ہو جاتی ہے، اس غلطی کی سزا، اس غلطی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا کے اندر ہی دے دے۔ اس لیے کہ ہم بندے کے اندر یہ سہن شکتی نہیں ہے، ہم بندے کے اندر یہ برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہماری سزاؤں کو روک رکھ دیا جائے، روک کر کے رکھ دیا جائے اور قیامت کے میدان میں ہمیں پوری پوری سزا دی جائے۔ یہ کسی بندے کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہماری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بخار بھی ہوتا ہے، اس بخار کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، اس تکلیف کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ البانی کی کتاب صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 8177، اس حدیث کو بھی ذرا آخری موقع پر آپ سن لیجئے۔ یہ جو امتحان
लिया जाएगा, ये जो आजमाइशें की जाएगी, ये जो हमारे ईमान को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, इंसान की जब मौत होगी, मैदान का महशर होगा, हश्र का मैदान होगा, जब जिन लोगों की आजमाइश हुई है, जिन लोगों का इम्तिहान हुआ है, जिन लोगों के ईमान को जांचा गया है, पड़ताल किया गया है, ऐसे लोगों को जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इनाम से नवाजेगा, बख्शिश से नवाजेगा, प्राइज से नवाजेगा, नेमतों से जब उन लोगों को नवाजा जाएगा, और उनके इनाम को देख करके जिन लोगों की आजमाइश नहीं ली गई होगी, जिन लोगों का इम्तिहान नहीं लिया गया होगा, ऐसे लोग ये उम्मीद करेंगे, ऐसे लोग ये ख्वाहिश का इजहार करेंगे। वो हदीस इस तरह से है, यवद्दु अहलुल आफिया यौमल क़ियामती हीना यूता अहलुल बलाइ अस्सवाब लौ अन्न जुलूदहुम कानत कुरिज़त फिद दुनिया बिल मकारीज़। जिन लोगों का इम्तिहान लिया गया और उनको इनाम दिया जा रहा है, उनको इनाम से नवाजा जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा इनाम होगा, इतनी बड़ी बड़ी बख्शिशें होगी कि उन्हें